हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर लेते हैं बात आज क्या होगा पहले फिजिकल, क्योंकि री एग्ज़ाम के बाद बच्चों के दिमाग में भ्रम बहुत ज़्यादा चला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि क्या पहले अब री एग्ज़ाम में जो बात आ रही है कि वो पहले फिजिकल होगा या पेपर होगा, क्या सिचुएशन रहेगी, कब होगा, कैसे होगा, कब इसकी डेट आ सकती है। इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसी में जो मुख्य आपका जो टॉपिक है वो बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, क्योंकि बच्चों ने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, शुरू नहीं करी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि 6 महीने हैं, हमारे पास बहुत समय है और पहले फिजिकल होगा तो हम पहले फिजिकल देंगे। क्या होगा, एक बात बताइए आप मुझे छोटी सी, क्या पहले फिजिकल हो जाएगा? देखिए मैं अपने कुछ, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी कुछ बातें रखता हूँ। जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाल दिया, आपको नोटिफिकेशन दे दिया आपको पहले ही कि इसमें ये की प्रक्रिया होंगी, ऐसे ऐसे प्रक्रिया होंगी, क्या उसमें फेरबदल हो सकता है? अगर ऐसा हो पाएगा तो बच्चे नहीं, क्या बच्चे के पास अथॉरिटी नहीं है? बच्चे कोर्ट नहीं जाएंगे? बच्चे भी कोर्ट जाएंगे। इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले फिजिकल नहीं होगा, और अगर बाई चांस किसी वजह से फिजिकल हो भी जाता है तो बच्चों के पास भी इतनी अथॉरिटी होती है कि गवर्नमेंट वो 2.5 से 3 मंथ पहले, कम से कम 2.5-3 मंथ पहले वो नोटिस डाल देगी। ऐसा वैसा होगा नहीं, अगर होता है तो 2.5 से 3 मंथ पहले नोटिस डाल दिया जाएगा, ये प्रक्रिया है, जब होगा ऐसे होगा। ये बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, अपनी पढ़ाई पर दोबारा फोकस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, रीडिंग की तैयारी कीजिए अच्छे बैठकर। फिजिकल की बाद में सोची जाएगी कि क्या होगा। और हम अपना एक प्रैक्टिस बैच जो इसमें से प्रैक्टिस होगी उसको एक लॉन्च कर रहे हैं, और सुबह हमारी डेली करंट अफेयर चल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। ऋतिक सर आएंगे, उन्हें वो बात करेंगे आपसे। सही ऋतिक सर? देखो भाई, जो अभी गौरव सर ने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा भ्रम चल रहा है मार्केट में, यूट्यूब पे, कि पहले फिजिकल होगा। तो जो एक बार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देती है उसमें प्रोसेस बताती है कि पहले पेपर होगा, फिर हम ये वाला स्टेज करेंगे, ये वाला स्टेज, ठीक है। तो उसको फेरबदल करने के लिए प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी अपना जब डिसीजन लेगी वो आपको भी बताएगी, कम से कम 1 महीने पहले वो आपको बताएगी कि हम ये सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं कि हम अपनी 2 रामबाण क्लास चला रहे हैं, एक है करंट अफेयर्स की और एक हम चलाने वाले हैं वो यूपी के। डेली 30 क्वेश्चन करेंगे जो यूपी री एग्ज़ाम को लेकर टारगेट होंगे, ठीक है भाई। तो डेली 30 क्वेश्चन, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है, तब तक वो 30 क्वेश्चन डेली चलेंगे, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी हॉलीडे। चाहे मेरे को बुखार हो, ठीक है, चाहे मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन वो 30 क्वेश्चन डेली नहीं रुकेंगे। और वो खाली 30 क्वेश्चन नहीं है, उनमें ऑप्शन से भी हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से अलग से बनाएंगे, ठीक है। वो कम से कम 80 क्वेश्चन होंगे एक क्लास से। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप 80 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे डेली, ठीक है। कुछ रिपीट होंगे, कुछ नए मिलेंगे आपको, कुछ आपको पहले से पता होंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई। तो हम तब तक कितने क्वेश्चन कर लेंगे? मेरा टारगेट है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो उससे पहले पहले मैं 5,000 क्वेश्चन यूपी जीके के और जो यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वो मैं करा दूं, ठीक है भाई। और जो आपकी एक क्लास है वो करंट अफेयर्स की है, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे तो करता नहीं कि 6 महीने की बनाऊंगा। 10 मिनट की क्लास है, 10 मिनट तो कम से कम आप अपने आप को दे सकते हो, अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, ठीक है। वो तो 10 मिनट तो कम से कम बनते हैं। 10 मिनट में भी अगर आप ये लग रहा है कि नहीं भैया 10 मिनट नहीं हो पा रहे, तो भाई 5 मिनट 1.5x पे करके देख लो, कम से कम नंबर पक्का करके जाएगी, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर राज्यपाल में करा रहा हूँ तो राज्यपाल से एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा ही जाता है ज़्यादातर, ठीक है। राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए, करंट में कौन सा गेम्स चल रहा है, तो वही तो चीज़ मैं मतलब थ्योरी ना करके हम 10 मिनट की क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे मानने वाली कि बस क्वेश्चन वही पढ़ना जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है भाई। तो वही करेंगे। सुबह को हमारी क्लास होगी 10-15 से हमारी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, और जैसे ही करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म होगी तुरंत ही हम अपनी जीएस यूपी के लिए करना चालू करेंगे, ठीक है भाई। और जैसे भी शेड्यूल होगा वो चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे गौरव सर कुछ कहेंगे।
मैं यही चाहूँगा कि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे में चलेंगी, आपको सभी चीज़ें प्रॉपर वे में मिलेंगी, आपको बिल्कुल टाइम के शेड्यूल के साथ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।